शांति, संयम, आध्यात्मिक उन्नति और आत्म जागृति के लिए, भक्ति भाव जागृत करने के लिए हम अनेक बार ऐसी कहानियां सुनते हैं, ऐसे प्रेरणाप्रद प्रसंग पढ़ते हैं जिनके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। यदि हम उन प्रसंगों को, उन शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानियों को सुनकर उनसे जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है उसे अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, उसे सुनकर उसके बारे में आत्मचिंतन करके उसे अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो हम सुख, शांति, पवित्रता और भक्ति भाव से सराबोर हो जाते हैं। ऐसी एक शिक्षाप्रद कहानी है भक्त की पुकार। आप भी सुने और अपने बच्चों को, मित्र संबंधियों को भी शेयर करके सुनाएं। वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, यह तो वह धाम है जहां अहंकार गल जाता है, विद्या मौन हो जाती है और भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है। इसी पावन ब्रजभूमि पर एक बार वह महापुरुष आए जिनके शब्दों में राम स्वयं बोलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी वृंदावन में ठहरे हुए थे। भंडारों में उनकी विशेष रुचि नहीं थी, पर जब महादेव की भीतर से प्रेरणा मिली तो वे संत नाभा जी के भंडारे की ओर चल पड़े। समय कुछ विलंब का हो गया। जब वे पहुंचे तो संतों की अपार भीड़ थी, कहीं बैठने की जगह नहीं मिली। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने वही स्थान चुना जहां संतों की पनहियां, जूते चप्पल रखे थे। वहीं बैठ गए। जिसे संसार तुच्छ समझे वही तुलसी के लिए तीर्थ बन गया। भंडारा खीर का था, क्योंकि वृंदावन के ठाकुर को खीर अत्यंत प्रिय थी। सब संत अपने पात्र लेकर आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कोई पात्र नहीं था। परोसने वाला आया और बोला, बाबा तुम्हारा पात्र कहां है? बिना बर्तन खीर कैसे दूं? तुलसीदास जी मुस्कुराए। पास ही एक संत की पनैया रखी थी। उन्होंने उसे आगे कर दिया और कहा, इसी में खीर डाल दो। सभा में हलचल मच गई। परोसने वाला क्रोधित हो उठा, कटु वचन कहने लगा। तभी संत नाभा जी भी आ पहुंचे। तुलसीदास जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने अत्यंत दीन स्वर में कहा, यह जूता किसी संत का है, और वह भी वृंदावन के रसिक संत का। इसमें ब्रज रज लगी है। जब यह रज खीर के साथ मेरे भीतर जाएगी तो मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। बस इतना सुनते ही समस्त संत मंडली स्तब्ध रह गई। जिन चरणों पर लोग गिरते हैं वे चरण आज जूतों के पास बैठे थे। सब संत उठकर तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े। परोसने वाले ने सत सत बार क्षमा मांगी। यह था तुलसीदास जी का दैन्य। जहां महानता स्वयं को सबसे छोटा मान लेने में है। धन्य है वृंदावन, धन्य है वह रज जहां राधा रानी और कृष्णा के चरण पड़े। वृंदावन में प्रवेश कोई संयोग नहीं, यह राधा की कृपा का आमंत्रण होता है। तुलसीदास जी मानते थे राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, पर वृंदावन में हर रोज एक ही स्वर गूंजता था, राधे राधे। कहीं राम राम सुनाई नहीं देता था। उस क्षण तुलसी के हृदय से जो भाव निकला
वह आज भी अमर है। वृंदावन व्रज भूमि में कहाँ राम सो बेर, राधा राधा रटत है आक टाक अरुखैर। फिर वह दिव्य क्षण आया जब तुलसीदास जी मदन मोहन जी के दर्शन कर रहे थे। एक पुजारी के व्यंग ने वातावरण को कठोर बना दिया। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, वे हे ठाकुर, मैं जानता हूं आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, और आज आपके भक्तों के मन में भेद आ गया है। आपको राम बनने में कितनी देर लगेगी? आज आप राम बन जाइए। और फिर भक्त की पुकार पर बिहारी जी ने बांसुरी त्याग दी, गोपियों का संग छोड़ा और साक्षात रघुनाथ बन गए, धनुष बाण हाथ में धारण कर। यह कोई कथा मात्र नहीं है, यह भक्ति की विजय है। यह प्रमाण है कि भगवान रूप बदलते हैं पर भक्त का भाव नहीं बदलता। तुलसीदास हमें सिखाते हैं कि भक्ति ऊंचाई नहीं मांगती, वह तो विनम्रता चाहती है। जहां दैन्य है वहीं राम है, जहां समर्पण है वहीं कृष्ण है। ऐसे संत युगों में एक बार आते हैं, ऐसे क्षण आत्मा को झकझोर देते हैं। तो ऐसी और भक्ति भाव जागृत कर देने वाली, आध्यात्मिक उन्नति को देने वाली कहानियां सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चैनल पर अनेक प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियां डालते हैं। उनमें ऐसी प्रेरणाएं छिपी होती हैं जो हमें अपने जीवन में प्रयोग करने पर शांति, सुख और सफलता को प्राप्त कराती है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करती है, अर्थात आत्मचिंतन, आत्म जागृति के लिए प्रेरित करती हैं। तो ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को लाइक करें और सभी को शेयर करने की सेवा जरूर करें, क्योंकि सभी में हम भक्ति भाव जागृत करके भगवान के मददगार बनते हैं। तो ऐसे मददगार आप सभी बने। अच्छा, ओम शांति।